हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की पेशकश है डोका की कॉमिक्स का कर्फ्यू का पार्ट 2। कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दिया जाए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसने करना है या 2 बजे, और कर्फ्यूग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है पौने 2 बजे तक। ठीक पौने 2 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज हो बम सी। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कट कमांडोज। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो उसे, मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा हो बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा हो लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद, और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उस जिस्म के लोहे को काट सके। क्या था वो इंसान? उफ। 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्यमय को हम पागल ना कहें तो क्या कहें। मगर पांव जमीन से जा लगे जल जलेगे। धप। सही सलामत ही नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज नहीं, नहीं, बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया था गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। ओह, यह क्या? कौन है ये? ऊपर से कहां से आया? इसका हुलिया यही है वो। किल हिम। न्याय की चाबुक का वार हुआ पहले। च्यूम आह। च्यूम ई। च्यूम आई। सोलों की बारिश ढर। आ आ आई। लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्यमय बेरहम ने। ढर ढर। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया वो। ढर। एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने सोलों की बारिश। दहल उठे थे इमारत में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलीबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? किसी की हिम्मत ना हो रही थी कि खिड़की से बाहर तक झांक लेने की। ओह। गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। खनाक ढर। दूर दूर तक की निस्तब्धता भंग हो रही थी। उधर चल रही है गोलियां, हरी आप। ढर। पर तूफान को भी रोक सका है कोई? क्लिक। टेलीस्कोप गन और भी घातक साबित हुई। च्यूम 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 आई। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहां तक आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। उफ। भागो। सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के परखच्चे उड़ाता चला गया। ब्रूम। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही उस जालिम के बूटों की आवाजें बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गईं। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े भींचे हुए, आंखों से टपकता खून। उफ। क्या करने जा रहा था बेरहम? बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। सुर्र। बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूम धड़ाम के साथ बंगले के उड़ते परखच्चे देखने के लिए मुड़ा तक नहीं था कमबख्त। बड़ाम बूम गर। ब्रूम। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वह जहां से मौत का ये छोटा सा सफर शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी कई शायरनों की आवाजें। वो पी पी। घिर गया था क्या वह रहस्यमय इंसान? क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया उसका जिस्म। वो तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस! फायर!
गोली चलाओ। सब बुतों में बदल चुके थे। वह करिश्मा देखकर फायर कौन करता। जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज के बाहर। क्रा 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 क्रा। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। उफ, इंसान है या प्रेत। खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस। इलाके को चारों ओर से घेर लो और ऑफिसर्स आप मेरे साथ आए। हरी अप, हरी अप। चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भक्क से दिमाग ही उड़ गया उसका। नॉनसेंस। वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया है। नॉनसेंस हैं हम। फट 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 फट। सर, ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है। मगर क्या देखूं। नॉनसेंस। क्या है तुम्हारे पास। गौर से देखिए सर। मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है। ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार, सरदार। जबड़े सख्ती के साथ भींचे थे हलकान सिंह ने। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। सरदार। शब्द तक न निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। 16 लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तिष्क के बीच। च्यूम आई। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साये को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मान में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने आ कौन शेर का बच्चा है। ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम। मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना ये। गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना तुमने उस कचरे के डिब्बे को। और इसी के साथ हलकान ढंग से फट हौलकान ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। त तुम तुम ओह, पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद। तो तू ही है वो कुत्ता जिसने हमारे 20 ब्लैक कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्टहास कर उठा डोगा। हा 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 हा। आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं। तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह। किसका किसका हिसाब दूंगा तुम्हें। आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश परसों से थी मुझे। तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे। आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। क्लिक। चला गोली हलकान सिंह। देखता हूँ ये गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया हलकान सिंह ने। धां। समा गई गोली डोगा के सीने में। जबड़े भिंच गए डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गले में घुटने लगी हलकान सिंह की आवाज। आह। गटर, गटर का ये कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था। ओह, आज आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा हलकान सिंह। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई हलकान सिंह की जीभ। और आओ, आओ अदरक चाचा। देखो इस कमीने की लाश बिछा दी है मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से। किंतु तूने उसे अपने सीने पे गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे। क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हा, हलकट सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ। मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप लोगों को। उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है। दिखाऊंगा देश भक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। दिखाऊंगा वो नफरत का कानून जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ें। ये है डोगा। वो जल्दी ही रिलीज़ होगी दोस्तों।
धन्यवाद।